बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन मैंने अपने घर के बाहर एक लंगड़ा फकीर देखा। उसने मुझसे कहा, बेटा मुझे 1 रुपया दे दो। ये सुनकर मैं हंस पड़ा और उससे कहने लगा, अरे बाबा, आजकल के फकीर तो 100-200 से कम नहीं लेते और तू इस दौर में भी 1 रुपया मांग रहा है। ये सुनकर वो खामोश हो गया। मैंने जेब से 1000 का नोट निकाला और उसे दे दिया, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, बेटा ये रख लो, जिस दिन तुम्हारे पास 1 रुपया हो मुझे दे देना। मैं जल्दी में था, इसलिए उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मैं बहुत अमीर आदमी था और हर शहर में मेरा एक घर था। मैं इस घर में कई महीनों बाद एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आया था और जल्द यहाँ से चला जाता, मगर वो फकीर रोज मेरे घर के सामने आ बैठता और आते जाते मुझसे 1 रुपया मांगता। फिर एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तुम मुझसे 1 रुपया ही क्यों मांगते हो। ये सुनकर वो फकीर कहने लगा, जिस दिन तुम मुझे 1 रुपया दोगे मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। मुझे दिलचस्पी हुई कि आखिर इसके मन में क्या राज था, इसलिए अगले ही दिन मैं 1 रुपया लेकर उस फकीर के पास आ बैठा और उसने 1 रुपया लेते ही एक ऐसा इंकशाफ किया जिसको सुनकर मैं शशदर रह गया, क्योंकि वो फकीर और मेरा नाम बासित है और मैं एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक हूँ। मगर ये दौलत मेरे बाबा दादा से मुझे वर्से में नहीं मिली थी, बल्कि मैंने अपनी काबिलियत से खुद कमाई थी। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ समोसे बनाकर एक स्कूल में बेचने जाती थी। जब मैं उससे पूछता था कि माँ तू किसके लिए इतनी मेहनत करती है, तो वो कहती थी कि मैं ये सब अपने बेटे के लिए करती हूँ ताकि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। तब मैं नया नया स्कूल जाने लगा था और वो बहुत खुश थी। गरीबी के बावजूद उसने मुझे इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। चूँकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए तो माँ ने घर के पास लड़कियों के स्कूल में नौकरी कर ली और वो समोसे बनाकर ब्रेक टाइम बेचती थी और ये सब वो मेरी फीस भरने के लिए करती थी। मगर इस वक्त मैं ये सब नहीं जानता था, इसलिए माँ से तरह तरह के सवाल पूछता था। लेकिन माँ, ये सब काम तो मेरे बाप को करने चाहिए थे, वो ये काम क्यों नहीं करता। तब मेरी माँ मुस्कुरा कर कहती, पता है जब तू पैदा हुआ तो मैंने तुम्हारे बाप को लिफ्ट करवानी छोड़ दी, इसलिए तेरा बाप कहने लगा कि अब तेरा बेटा हो गया है, इसलिए तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तेरा बाप ऊपर अल्लाह के पास चला गया। ये कहकर वो मेरा माथा चूम लेती। लेकिन माँ, तुम्हें मेरे बाप को इतनी जल्दी नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि अभी तो मैं छोटा हूँ और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर मेरी माँ कहने लगी, तो मेरी मदद कैसे नहीं कर सकता, जा सामने रखे मिर्च मसाले के डब्बे उठा ला ताकि मैं जल्दी से समोसे बना लूं, और आए अगर तो अपनी कापी पर 2 स्टार लेकर स्कूल से वापस आया तो तुझे 2 समोसे मिलेंगे। माँ की बात सुनकर मैं झटपट डब्बे उठा लाया। माँ की यही बातें मुझे बहुत बड़ा और जिम्मेदार बनाने लगी। घर हमारा अपना था और हमारे घर के दूसरी तरफ लड़कियों का बहुत बड़ा स्कूल था। पहले माँ स्कूल के टीचर्स के लिए चाय पानी लेकर जाती थी। फिर वो उसके काम से इतनी मुतासर हुई कि माँ के स्कूल में नौकरी लगा दी। स्कूल की सफाई पर माँ को तनख्वाह मिलती थी, जिससे हमारा गुजारा अच्छा हो जाता था, क्योंकि मेरा बाप मर चुका था और घर में हम 2 माँ बेटा ही रहते थे। मगर माँ मेरे लिए बहुत ऊंचे ख्वाब देखती थी। वो चाहती थी कि मैं इस मोहल्ले में रहने वाले हजारों लड़कों की तरह जिंदगी गुजारने से कहीं बेहतर जिंदगी गुजारूं। इसलिए मेरी माँ खूब मेहनत करती थी। मेरी माँ जानती थी कि हर साल ये फीस बढ़ती जाएगी, इसलिए माँ अपना काम भी बढ़ाती जा रही थी ताकि मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। इसलिए मैं बड़ी आसानी से कॉलेज पहुंच गया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत बड़े ख्वाब देखती थी। इसलिए मैं भी ट्यूशन पढ़ाने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तो बहुत ही महंगी थी।
इसलिए हम दोनों माँ बेटा मेहनत करने लगे। और जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो हमें लगा कि हमारी मंजिल बहुत आसान थी, मगर ऐसा नहीं था। यहाँ छोटी नौकरी के लिए भी बहुत पैसा लगता था, मगर मेरी माँ हार मानने वालों में से नहीं थी। इसलिए माँ ने फिर से कमर कस ली और मेरा हौसला टूटने नहीं दिया। मैं भी अच्छी जॉब मिलने तक छोटी मोटी नौकरियां करता रहा और हम दोनों ने 1 साल के अंदर इतना पैसा जमा कर लिया जिससे मुझे एक अच्छे इदारे में जॉब मिल गई। यहाँ हर चीज़ बिकाऊ थी, काबिलियत की तो अहमियत ही नहीं थी। इसलिए मैंने जॉब खरीद ली, मगर मैं जानता था कि अब मुझे अपनी काबिलियत दिखाकर इस कुर्सी की हिफाजत करनी थी। और मैंने वही किया और इस इदारे में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए और फिर आगे की मंजिलें आसान होती गई और मेरी माँ के ख्वाब सच होने लगे। फिर साल गुजरते गए, कामयाबी मेरे कदम चूमने लगी और मैं अमीर बनता गया। फिर देखते ही देखते मैं इतना दौलतमंद बनता गया कि मैंने हर शहर में एक घर खरीद लिया। माँ कहती थी कि इतने घर लेने की क्या जरूरत थी, और मैं माँ से कहता था कि जब मैं दूसरे शहर में जाता हूँ तो होटल में रहना पड़ता था। इसलिए मैंने हर शहर में अपना एक घर बना लिया ताकि मैं काम के सिलसिले में जब भी कहीं जाऊं मुझे होटल में ना रहना पड़े। लेकिन मेरे ये घर खाली नहीं थे, बल्कि यहाँ कई ज़रूरतमंद लोग रहते थे। मैं अमीर हो गया, मगर अब माँ बेटे को दौलत ने मगरूर नहीं किया। मेरी माँ भी काम करती थी। उसने कुकिंग सेंटर खोल रखा था जिसमें वो गरीब औरतों को खाना पकाना और इस हुनर को कारोबार बनाने के गुर सिखाती थी। मेरे पास इतनी दौलत थी कि हम दोनों माँ बेटा बैठ कर खाते, मगर तब भी ये दौलत ख़त्म ना होती। मगर हम इस दौलत और अपनी काबिलियत को दूसरों में तकसीम करना शुरू कर दिया और लोगों में आसानियाँ बांटने लगे। मेरी माँ ने अपनी आखिरी सांस तक मेहनत की और इस दुनिया से बाइज़्ज़त रुखसत हुई। मैंने देखा कि जिस औरत का एक बेटे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था, उसके मरने के वक़्त हज़ारों लोग उसके लिए रो रहे थे। फिर कई महीनों बाद मैं अपने घर आया तो मैंने अपने घर के बाहर एक लंगड़ा फ़कीर देखा। उसने मुझसे कहा कि बेटा, मुझे 1 रुपया दे दो। ये सुनकर मैं हंस पड़ा और उससे कहने लगा, अरे बाबा, आजकल के फ़कीर तो 100-200 से काम नहीं लेते और तू इस दौर में भी 1 रुपया मांग रहा है। ये सुनकर वो खामोश हो गया। मैंने जेब से 1000 का नोट निकाला और उसे दे दिया, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, बेटा ये रख लो, जिस दिन तुम्हारे पास 1 रुपया हो मुझे दे देना। मैं जल्दी में था, इसलिए उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मगर वो फकीर रोज मेरे घर के सामने आ बैठता और आते जाते मुझसे 1 रुपया मांगता। फिर एक दिन मैंने रुककर उससे पूछ लिया कि तुम मुझसे 1 रुपया ही क्यों मांगते हो। ये सुनकर वो फकीर कहने लगा, जिस दिन तुम मुझे 1 रुपया दोगे मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। ये सुनकर मुझे दिलचस्पी पैदा हो गई कि आखिर उसके मन में क्या राज था। मैं चूंकि बहुत दौलतमंद था, इसलिए अब मेरे पास 1 रुपया नहीं था, बल्कि मैं तो कई सालों से 1 रुपये की शक्ल तक नहीं देखी थी। मगर मैं जानता था कि वो फकीर मुझसे 1 रुपया ही क्यों लेना चाहता था। इसलिए एक दिन जब मुझे घर आते हुए ये बात याद आई तो मैंने सड़क पर गाड़ी रोकी और एक मांगने वाले बच्चे को 100 का नोट देकर उससे 1 रुपया ले लिया और फिर घर आकर गाड़ी से उतरा और 1 रुपया लेकर उस फकीर के पास आ बैठा। मैंने उससे कहा कि ले बाबा, आज मैं तेरे लिए 1 रुपया ले ही आया हूँ। ये कहकर मैंने वो रुपया उसकी हथेली पर रख दिया, जिसको देखकर वो फकीर रोता ही गया और मैं उसे हैरानो परेशान देखता रहा। पता नहीं उस बेचारे को इस रुपये को देकर कौन सी बात याद आ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू साफ किए और कहने लगा, मैं बहुत गरीब आदमी था, इसलिए शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने जैसे गरीबों को पैदा करूं और मेरी औलाद मेरी तरह घुट घुट कर जिए। मगर मेरे बाप ने ज़बरदस्ती शादी कर दी और मेरी जिस औरत से शादी हुई वो बहुत अच्छी औरत थी, क्योंकि वो मेरी तरह बस ख्वाब नहीं देखती थी, बल्कि वो इन ख्वाबों के लिए मेहनत भी करती थी।
वो मुझे बहुत समझाती थी कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ख्वाब नहीं देखने पड़ते, बल्कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी। ये काम मुझसे नहीं होता था, इसलिए मेरे हालात शादी के बाद और भी बुरे हो गए। और शादी के 1 साल बाद हमारा बेटा पैदा हुआ और घर के हालात और बिगड़ने लगे। उस पर एक और मुसीबत मुझ पर आ पड़ी। मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था, मगर वो टांगों के होते हुए भी चल नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चल नहीं पाया। यहाँ तक कि वो 5 साल का हो गया। उसे कोई बीमारी नहीं थी, मगर इसके बावजूद वो चल फिर नहीं सकता था। ये देखकर मैं बहुत मायूस हो गया और मैंने सोच लिया कि ये दोनों माँ बेटा मेरे किसी काम के नहीं थे। मैंने सोचा कि मेरा बेटा जब चल फिर नहीं सकता तो ये बड़ा होकर क्या काम करेगा। ये मेरा सहारा नहीं बन सकेगा, बल्कि उल्टा मुझे इसको सहारा देना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। फिर वक्त गुजरता गया और दूसरी शादी से मेरे 3 लड़के हुए और वो बड़े होकर बहुत कमाने लगे। मगर जो ही मेरे बेटों के पास दौलत आई, मेरी बीवी और बेटों ने मुझे ये कहकर निकाल दिया था कि तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं था, इसलिए अब हमें भी तुम्हारी भी जरूरत नहीं। और यूं मैं बेघर हो गया। मैंने अपनी पहली बीवी और बेटे को छोड़ दिया था, उन दोनों का दिल दुखाया था, इसलिए मुझे सजा मिली और मैं भी सड़क पर आ गया। एक दिन मैं सड़क पर जा रहा था कि मैं एक कार के नीचे आ गया और इस एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगें कट गईं और मैं सड़कों पर भीख मांगने लगा। ये कहकर वो फकीर रोने लगा और इसकी कहानी सुनकर मैं भी अफसरदा हो गया। लेकिन फिर मुझे 1 रुपये वाली बात याद आई, तो मैंने उससे कहा, लेकिन बाबा ये तो बताओ कि तुम मुझसे 1 रुपया क्यों मांगते थे। ये सुनकर उस फकीर ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसको सुनकर मैं शशदर रह गया, क्योंकि फकीर मेरी बात सुनकर कहने लगा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैंने आज से कई साल पहले तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था। जिस दिन मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रहा था, उस दिन तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत मेहनत की थी और कहा था कि हमारे बेटे को कोई बीमारी नहीं है, देखना ये खुद ही एक दिन चलने फिरने लगेगा और तुम्हारा सहारा बनेगा। मगर मैंने बड़े गरूर से कहा कि मैं यकीन से कह रहा हूँ कि तुम्हारा यह बेटा 1 रुपये तक नहीं कमा सकता। और ये कहकर मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कभी चल फिर नहीं सकोगे। लेकिन आज मैं तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ तक आ गया, मगर तुम्हारी हैसियत देकर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया है। ये कहकर वो फकीर रोने लगा और मैं उसे नफरत भरी निगाहों से देखने लगा। मगर अचानक मुझे अपनी माँ याद आ गई और मैंने सोचा कि अगर वो आज जिंदा होती तो क्या करती। यकीनन वो मेरे बाप को माफ़ कर देती। इसलिए मैंने भी वही किया और उसे 1 रुपया देने के बजाय लाखों का मालिक बना दिया। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि जो आपको दिखाई दे रहा हो बाद में वही हो, बल्कि कभी कभी ऐसे मोइज़े भी हो जाती हैं जिन्हें देखने के बाद आप पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी किसी के बारे में गलत अंदाजे मत लगाएं, क्योंकि आप उसके कल के बारे में नहीं जानते।